नमस्कार। भारत में किसी बड़े पद पर बैठे नेता को इतना कभी टॉर्चर नहीं किया गया। अपनी डिग्री दिखाओ, कितना पढ़े लिखे हो, ये बताओ। जितना मोदी जी को विपक्षियों ने या उनके विरोधियों ने परेशान किए हुए है, इतना किसी और नेता को उन्होंने कभी नहीं कहा। इसके पीछे कारण है, बड़ा कारण है। इन्होंने खुद एक बार, दो बार कहा था। देखिए इस वीडियो में। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। मैंने कॉलेज देखा। इन्होंने कहा था कि दोस्तों मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है, बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ हूँ। उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बने, ये इन्होंने कहा था जब गुजरात में सीएम थे, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनको किसी ने हवा उठा दी कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इनके जो मंत्री थे, माननीय श्री अमित शाह जी और स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखा दी। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। बीए की और एमए की। अब जैसे एमए की डिग्री दिखाई तो उसमें एक विषय था एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो लोगों ने कहा कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई डिग्री ही नहीं है, ऐसा कोई विषय ही नहीं था। और दूसरा झोल इसमें पकड़ा उन्होंने कि जो फंड इसमें लिखा हुआ है, डिग्री में जो सर्टिफिकेट था उसमें जो फंड लिखा हुआ है वो उस समय फंड आए ही नहीं थे, वो कंप्यूटर द्वारा लिखित फंड था। वो फंड बहुत बाद में आए। जिस समय इनकी डिग्री निकली थी, छपाई हुई थी, उस समय था ही नहीं। यानी कि लोगों ने कहा कि इतना इधर फेक डिग्री बनाई गई है। अब विपक्ष चारों ओर से डंडा लेके पड़े हुए हैं, डिग्री दिखाओ, कितने पढ़े हुए हैं बताओ। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है। बार बार उनको टॉर्चर कर रहे थे। तो भाई प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं और उनकी पहुंच है, उनका रुतबा है, पूरी दुनिया में डंका बजता है, विश्व गुरु हैं। तो इनकी देश की अदालत जो कोर्ट है वो भी तो कुछ इनका सम्मान करेगी। तो कोर्ट ने किसी आरटीआई द्वारा किसी ने कहा था कि इनकी डिग्री दिखाई जाए दिल्ली विश्वविद्यालय को। तो उसके रजिस्ट्रार ने कोर्ट में शरण ली कि देखिए इनको हमको डिग्री दिखाने के लिए बोला जा रहा है। तो कोर्ट ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले आदेश दिया कि सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को डिग्री दिखाना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने मना कर दिया, रोक लगा दी। अब बिल्कुल विराम हो गया। अब जब मान लीजिए आप सार्वजनिक पद पे बैठे हुए हैं और किसी चीज को छुपाया जा रहा है, एक बार आप डिग्री दिखा चुके हैं और दोबारा दिखाने के लिए जब बात कहा जा रहा है तो आप कोर्ट के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि इनकी डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। तो बिल्कुल सस्पेंस हो गया, सबके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ बात है। जिस चीज को छुपाया जा रहा है तो और लोगों को कौतूहल होगा, लोगों की जिज्ञासा हो गया आखिर क्या चीज है उस डिग्री में कि ये दिखाना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए मेरे ऊपर सवाल उठा कि आप अपनी डिग्री दिखाइए। भाई मैंने कहा मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ लिख लीजिए, देख लीजिए। देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं उनके बारे में कहीं कोई सवाल नहीं उठा कि ये कितना पढ़े लिखे हैं, अपनी डिग्री दिखाएं। क्योंकि उनका सब कुछ सार्वजनिक था। नेता की जिंदगी खुली किताब होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर हैं, नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, चाहे जो भी हैं उन सबकी। अब राहुल गांधी हार्वर्ड से या कहीं से पढ़े हुए हैं, उनकी भी डिग्री है, सब जानते हैं। उनके सहपाठी मिल जाएंगे सार्वजनिक जीवन में कहीं ना कहीं मीडिया वाले ढूंढ निकालते हैं कि इनके सहपाठी कौन है। लेकिन इनके ना कोई सहपाठी मिलते हैं और मतलब हर जगह फेक फेक ही फेक। तो इन्होंने खुद एक बार मुंह से कहा था, जो आपने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि दोस्तों मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है। और सबसे बड़ा झोल तो यहाँ पकड़ते हैं लोग। इन्होंने खुद कहा था कि
दोस्तों, मैंने 35 साल तक भिक्षा मांग के अपना गुजारा किया है। एक बार कहा 40 साल तक भिक्षा मांग के गुजारा किया है। और 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। और जब कोई लड़का अगर पढ़ता है, घर से अगर जन्म लेता है अपने घर में, तो वहां से पलते पलते उसको एमए फाइनल करते करते 30 साल तक टाइम लग जाता है। बचपन से 30 साल एमए करने में लगभग। और मंत्री प्रधान मोदी जी ने कहा कि उन्होंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई। फिर छोटे थे तो किसी कौन से स्टेशन पे उन्होंने चाय बेची थी। तो यानी कि झूठ ही झूठ। ये मतलब आप पढ़े लिखे नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप उस पीएम की कुर्सी पे कोई भी बैठ सकता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो बोलिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप, उन्होंने तो बोल ही दिया है कि वे दोस्तों मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है। बाद में ये लोग पूरे हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझते हैं, चूतिया समझते हैं। पहले बोल दिया कि दोस्तों मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बाद में डिग्री दिखाने लगे, तो गलती तो आपकी है। आप पहले ही नहीं बोलते, शुरू में बोल देते। अगर शुरू में बोल दिए कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो बाद में डिग्री दिखाने की जरूरत क्या है? तो गलती तो इन्होंने की है। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। विदेश में जाते हैं तो झूठ मूठ के गले से लिपट जाते हैं लोगों के। हा 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 करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हा हा हा, थैंक यू वेरी मच, हा हा हा। दो हाशिए रखे हुए हैं। ठीक है, 2 हाशिए रखे जाते हैं। लेकिन अब जब एमए है तो 2 हाशिए की क्या जरूरत है? इंग्लिश तो आती ही होगी। थैंक यू, हा हा हा, थैंक यू, हा हा हा। ये क्या बात हुई? आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो हमारी बुद्धि पे तरस खाएंगे। सब कुछ छुपा नहीं रहता है। वो लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज कितने मूर्ख थे कि 140 करोड़ में एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिला। ऐसे अनपढ़ आदमी को 2 बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार बने हुए हैं। बुद्धि पे तरस आएगी उनको, हम लोगों की बुद्धि पे। नमस्कार।